सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। तो प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में पढ़ रहे हैं सिद्धांत के बारे में। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, सिद्धांत, और इसके बाद आएगा अवयव। तो सिद्धांत में हमने पढ़ा था 4 प्रकार के सिद्धांत होते हैं। पहला सर्वतंत्र सिद्धांत। सर्वतंत्र उसको कहते हैं सर्वतंत्र विरुद्ध तंत्र अधिकृत अर्थ सर्वतंत्र सिद्धांत। सभी तंत्रों में जो अविरुद्ध हो, जिसका कोई विरोध नहीं करता है, उसको कहेंगे सर्वतंत्र सिद्धांत। और दूसरा है प्रतितंत्र सिद्धांत। समान तंत्र सिद्ध परतंत्र असिद्ध। अपने समान वाले शास्त्र में तो उसकी बात को, उसके कथन को, सिद्धांत को सिद्ध माना जाता है, लेकिन परतंत्र असिद्ध, उससे जो दूसरे शास्त्र हैं उनमें उसकी बात को ठीक नहीं माना जाता है, उसको प्रतितंत्र सिद्धांत कहते हैं। तीसरा था अधिकरण सिद्धांत। यत् सिद्धौ अन्य प्रकरण सिद्धि ही, जिसके सिद्ध होने से उसके साथ साथ अन्य प्रकरण की भी सिद्धि हो जाती है, उसको कहेंगे अधिकरण सिद्धांत। और चौथा अभ्युपगम सिद्धांत। अभ्युपगम सिद्धांत किसको कहते हैं? अपरीक्षित अभ्युपगमात् तद विशेष परीक्षणम अभ्युपगम सिद्धांतः। अपरीक्षित अभ्युपगमात्, जो अपरीक्षित अर्थ है, जिसकी हमने अभी परीक्षा नहीं की है, अपने शास्त्र में जिसकी परीक्षा नहीं की है, अपरीक्षित अभ्युपगमात्, लेकिन उसको हमने दूसरे कहीं से स्वीकार कर लिया, दूसरे शास्त्र से। तद विशेष परीक्षणम, उसकी विशेष परीक्षा के लिए। कोई कथन अपने शास्त्र में, तो अपने तंत्र में हमने कहा नहीं, उसकी परीक्षा हमने अभी की नहीं, लेकिन किसी दूसरे तंत्र से उसको स्वीकार कर लिया, और इसलिए स्वीकार कर लिया तद विशेष परीक्षणम। अब हम अपने इसमें उसकी विशेष परीक्षा करेंगे। तो ऐसे सिद्धांत को क्या कहते हैं? अभ्युपगम सिद्धांत। विशेष अर्थ की परीक्षण मात्र के लिए ही उसको स्वीकार किया है। यत्र किंचित अर्थ जातम अपरीक्षितम अभ्युपगम्यते। जहाँ कहीं किसी अर्थ जातम, किसी अर्थ को या किसी पदार्थ को, अपरीक्षितम, जिसकी हमने अपने शास्त्र में, तंत्र में अभी परीक्षा नहीं की है, उसको हम दूसरे तंत्र से अभ्युपगम्यते स्वीकार कर लेते हैं। जैसे अस्ति द्रव्यम शब्दः, शब्द द्रव्य है, ये अब हमने अपने तंत्र में तो इसकी परीक्षा की नहीं है। शब्द वास्तव में क्या है? गुण है। गुण, कर्म, द्रव्य, ऐसे 5 पदार्थ माने ना। छठा अभाव को किसी ने, नव्य नैयायिकों ने माना, लेकिन वैशेषिककार ने तो 5 को माना। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष। तो अब यहाँ किसी ने कहा अस्ति द्रव्यम शब्दः, शब्द द्रव्य है, तो बोले ठीक है, चलो हम उसको द्रव्य मान लेते हैं। आप कहते हो तो मान लेते हैं। अब परीक्षा क्या करनी है? स तो नित्य अथवा अनित्य इति। वो यदि द्रव्य है तो नित्य द्रव्य है या अनित्य द्रव्य है, इसकी परीक्षा करने, शब्द की नित्यता या अनित्यता की परीक्षा करने के लिए हमने शब्द को क्या मान लिया? द्रव्य मान लिया। इसको कहेंगे
अभ्युपगम सिद्धांत। ये मीमांसकों का मानना है। शब्द को द्रव्य जो है ये मीमांसक मानते हैं। द्रव्यस्य सतः नित्यता अनित्यता वा तद विशेष परीक्षते सो अभ्युपगम सिद्धांतः। द्रव्यस्य सतः शब्द द्रव्य होते हुए नित्यता अनित्यता वा तद विशेष परीक्षते। अब वो शब्द नित्य द्रव्य है या अनित्य द्रव्य है, विशेष रूप से उसकी परीक्षा करेंगे। तो उस विशेष परीक्षा के करने के लिए शब्द को हमने द्रव्य मान लिया। सो अभ्युपगम सिद्धांत है, इसलिए इसको अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। थोड़ी देर के लिए किसी की बात को मान लेना। और ये माना क्यों जाता है? स्वबुद्ध्य अतिशय चिख्यापैषया परबुद्ध्य अवजानाच्च प्रवर्तते इति। अपनी बुद्धि की अतिशय चिख्यापैषया, अपनी बुद्धि के उत्कर्ष को दूसरों को ज्ञापित करने की इच्छा से। मानव व्यक्ति को खुद को पता होता है कि ये चीज़ ऐसी नहीं है, फिर कहता है चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए हमने आपकी बात मान ली है। तो ऐसा व्यक्ति क्यों बोलता है? अपनी महानता दिखाने की इच्छा से कि मैं तो जानता ही हूँ ये ऐसा नहीं है, फिर भी आप कह रहे हो तो चलो मैं थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान लेता हूँ, अब आगे बताओ। मतलब उसको और ज़्यादा फंसाना चाहता है कि ये थोड़ा एक कदम आगे आएगा तो फिर इसको अच्छे से चित्त पटकूंगा मैं। तो ये अपनी महानता दिखाने के लिए स्वबुद्धि अतिशय चिख्यापैषया, अपनी बुद्धि की अतिशयता दिखाने के लिए, अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने के लिए, और परबुद्धि अवजानाच्च, और दूसरे की बुद्धि की अज्ञान को दिखाने के लिए व्यक्ति अभ्युपगम सिद्धांत में प्रवृत्त होता है, उसको स्वीकार करता है। ऐसा नहीं है कि वो अंदर से स्वीकार करता है। तो इस प्रकार से ये 4 सिद्धांत हमने 6 सूत्रों के माध्यम से पढ़े। इति षड्भी सूत्रैहि न्यायाश्रय सिद्धांत लक्षण प्रकरणम। अब सिद्धांत के बाद अगला जो पदार्थ है 16 पदार्थों में, वो है अवयव। तो ये अवयव का मतलब ही क्या होता है? पार्ट, भाग, टुकड़ा। तो 5 टुकड़ों में कोई एक वाक्य जो विभाजित है उसको कहते हैं अवयव वाक्य। तो ये अवयव कितने होते हैं? 5। अथ अवयवाः प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमनान्यवयवाः। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमनानि, ये बहुवचन हो गया। निगमन, ये सब क्या हैं? अवयवाः। ये 5 अवयव कहलाते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठाया जा रहा है, 10 अवयवान एके नैयायिका वाक्ये संचक्षते। कुछ नैयायिक कहते हैं कि ये अवयव 5 नहीं 10 होते हैं। 10 अवयवान एके नैयायिका वाक्ये संचक्षते। इस अवयव वाक्य में कुछ नैयायिक 10 अवयवों को कहते हैं। तो 5 तो ये इन्होंने बता ही दिए, और बाकी के 5 हैं जिज्ञासा, संशय, शक्य प्राप्ति ही, प्रयोजनम, संशय व्युदास इति। ते कस्मान न उच्यन्ते इति। कह रहे हैं ये 5 और क्यों नहीं कहे आपने? 5 ही क्यों कहे? अब उस वाक्य में पूरा अवयव वाक्य है, उसमें तो 10 अवयव होते हैं। तो उसमें पहला होता है जिज्ञासा, फिर होता है संशय, फिर शक्य प्राप्ति, फिर प्रयोजन, और फिर संशय व्युदास। ते कस्मान न उच्यन्ते, तो वो 5 का कथन यहाँ पर क्यों नहीं किया गया, ये पूछा। तो ये एक एक के बारे में पहले बताएंगे। जिज्ञासा क्या है, संशय क्या है, शक्य प्राप्ति क्या है। शक्य प्राप्ति कहते हैं किसी प्रमेय का ज्ञान कराने के लिए प्रमाण की और प्रमाता की जो सामर्थ्य है उसको शक्य प्राप्ति कहते हैं। प्रमाण और प्रमाता की सामर्थ्य किसी प्रमेय का ज्ञान कराने के लिए। तो ये अपने आप ही एक एक के बारे में बताएंगे। प्रयोजन आप जानते ही हैं। संशय व्युदास जो है वो एक तरह से तर्क ही होता है। माने जैसे कोई कहे कि शब्द अनित्य है उत्पत्ति धर्म वाला होने से,
तो बोले यदि उत्पत्ति धर्म वाला नहीं होगा तब तो नित्य होगा। तो इस तरह से तर्क करना, इसको संशय व्युदास कहते हैं। तो चलिए एक एक का ये बताएंगे। तत्र अप्रतीयमाने अर्थे प्रत्ययार्थस्य प्रवर्तिका जिज्ञासा। अप्रतीय, यहाँ यह छूटा हुआ है ना, अप्रतिमाने लिखा हुआ है, अप्रतीयमाने ऐसे कर लो। अप्रतीयमाने अर्थे, जिस पदार्थ के बारे में हम नहीं जानते हैं उसमें प्रत्ययार्थस्य प्रवर्तिका, उसका प्रत्यय मतलब ज्ञान, ज्ञान रूपी प्रयोजन की जो प्रवर्तिका होती है वो जिज्ञासा होती है। हम जानते नहीं हैं और उसके ज्ञान रूपी प्रयोजन की जो प्रवर्तिका है वो जिज्ञासा होती है। अप्रतीयमानम अर्थम कस्मात् जिज्ञासते, कह रहे हैं भाई ये जिज्ञासा होगी ही क्यों। किसी ने पूछा जिस चीज को हम जानते ही नहीं उसके बारे में जिज्ञासा क्यों होगी। अप्रतीयमानम अर्थम कस्मात् जिज्ञासते, तो कहा तम तत्वतः ज्ञातम हास्यामि व उपादास्य उपेक्षिष्ये वा इति। कह रहे हैं जिसको नहीं जानते हैं ना उसको तत्वतः ज्ञातम, उसको ठीक ठीक रूप में जान करके, हास्यामि यदि तो वो मेरे लिए हानिकारक है, दुखदाई है, तो उसको हास्यामि छोड़ दूंगा। उपादास्य वा, यदि लाभदायक है तो प्राप्त करने के लिए प्रयास करूंगा, और दोनों नहीं हैं तो उपेक्षिष्ये वा, उपेक्षा कर दूंगा, न्यूट्रल रहूंगा उसके बारे में। तो किसी पदार्थ को हम इसलिए उसको तत्वतः जानना चाहते हैं, या तो उसको प्राप्त करना, या तो छोड़ना, या तो उपेक्षा करना। ता एता हानोपादानोपेक्षा, यहाँ भी दा छूटा है, हानोपानो लिखा हुआ है। हानोपादानोपेक्षा बुद्धयः तत्वज्ञानस्य अर्थः तदर्थमयं जिज्ञासते। तो कह रहे हैं ता एता, वे ये हान उपादान उपेक्षा बुद्धयः, हान बुद्धि, उपादान बुद्धि या उपेक्षा बुद्धि, ये तीनों तत्वज्ञानस्य, तत्वज्ञानस्यार्थः, तत्वज्ञान के प्रयोजन के लिए, तदर्थमयं जिज्ञासते, कैसा है वो पदार्थ इसलिए ये जिज्ञासा की जाती है। सखलु यम असाधनम अर्थस्य इति, तो बोले फिर तो ये जो जिज्ञासा है ये असाधन है, ये साधन नहीं बनेगी। सखलु यम असाधनम अर्थस्य, उसको जानने के लिए जिज्ञासा साधन नहीं बनेगी। जैसे प्रतिज्ञा साधन बनता है ऐसे ये साधन नहीं बनेगी। सखलु यम असाधनम अर्थस्य इति, क्योंकि जिज्ञासाधिष्ठानम संशयश्च, जिज्ञासा का आधार क्या है? संशय। पहले संशय होना चाहिए तब जिज्ञासा होगी। जिज्ञासाधिष्ठानम संशयश्च व्याहत धर्मोपसंघातात्, और संशय किसको कहते हैं? व्याहत धर्मों के उपसंघात को। जहाँ व्याहत धर्म माने परस्पर विरुद्ध धर्म, उनका संघात। जैसे स्थाणु है या पुरुष है तो वहाँ पर दोनों धर्म दिखाई दे रहे हैं, स्थाणु के भी पुरुष के भी। दोनों धर्मों का जो संघात है वो संशय को उत्पन्न करता है। तो इसलिए संशयश्च व्याहत धर्मो उपसंघातात् तत्वज्ञाने प्रत्यासन्न, ये व्याचतयो है, व्याहतयो आएगा, है कर लो यहाँ पर। प्रत्यासन्न के बाद व्याहतयोर ही धर्मयोः अन्यतर तत्वं भवितुम् अर्हति इति। कह रहे नहीं, यहाँ पर संशय होगा ही नहीं। जिज्ञासा तो इसलिए नहीं होगी क्योंकि जिज्ञासा का आधार है संशय। पहले कहीं संशय हो तब तो जिज्ञासा हो जानने की। वहां पर भी है ना विशेषापेक्षा विमर्श। तो कह रहे हैं जिज्ञासा का आधार है संशय, और संशय जो है वो इसका पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि तत्व जाने प्रत्यासन्न व्याहतयो ही धर्मयो। जब हम किसी चीज के बारे में, उसके तत्व ज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं, तत्व ज्ञान की जब हम इच्छा करते हैं, तो प्रत्यासन्न व्याहतयो ही धर्मयो,
जो दो परस्पर विरुद्ध धर्म इकट्ठे होते हैं तो अन्यतर तत्वम भवितुम अर्हति, दोनों में से एक तो तत्व होगा ही, तो इसलिए इसमें संशय की क्या जरूरत है। ठीक है भाई, देख लेते हैं पास में जाके, या तो पुरुष या तो स्थाणु, तो दोनों में से एक तो है ही जरूर। तो ये कह रहे हैं वहां पर वो उसको जनाने के लिए साधन नहीं बनेगा। संशय जो है ये पंच अवयव में, क्योंकि अवयव यहाँ 5 जो है वो सत्य को प्राप्त करने के लिए साधन के रूप में लिए गए हैं, तो यहाँ पर ये साधन नहीं बनेगा, इसलिए अलग से नहीं कहा है। तत्व ज्ञाने प्रत्यासन्न व्याहतयो ही धर्मयो अन्यतर तत्वम भवितुम अर्हति स पृथक उपदिष्टो अपि असाधनम अर्थस्य इति। कह रहे यद्यपि संशय को तो हमने 16 पदार्थों में अलग से उसका उपदेश किया है, लेकिन पृथक उपदिष्टोपि अलग से उपदेश किए जाने के बावजूद भी, किए जाने पर भी असाधनम अर्थस्य, किसी पदार्थ को सिद्ध करने के लिए वो साधन नहीं बनेगा। संशय जो साधन नहीं बनेगा। साधन क्या है? प्रमातुहु प्रमाणानि प्रमेयाधिगमार्थानि, प्रमाता के लिए जो प्रमाण है ना वो साधन बनते हैं। प्रमेय को जानने के लिए प्रमातुहु, इस प्रमाता के लिए जानने के लिए प्रमाणानि प्रमेय अधिगमार्थानि, प्रमेय को अधिगम करने के लिए, प्रमेय को जानने के लिए प्रमाण जो है वो प्रयोजन वाले होते हैं। तो इसलिए ना यहाँ पर जिज्ञासा की आवश्यकता है, मतलब 5 उसमें दिखा। जैन जो है ना, जैन मत, वो इन 10 को मानता है, पंचावयव नहीं मानता, 10 अवयव मानता है वाक्य को। और यहाँ पर ये जो नैयायिक हैं ये कह रहे हैं नहीं, इनको पार्ट मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सीधे सीधे साधन नहीं बनते हैं। तो जिज्ञासा भी साधन नहीं है, संशय भी नहीं है। अब आगे कह रहे हैं शक्य प्राप्ति, सा शक्य प्राप्ति ही न साधकस्य वाक्यस्य भागेन युज्यते प्रतिज्ञादिवदिति। और कह रहे हैं शक्य प्राप्ति है। शक्य प्राप्ति क्या होती है? प्रमेय को जानने के लिए प्रमाता और प्रमाण की जो सामर्थ्य है उसको कहते हैं शक्य प्राप्ति। तो कह रहे हैं शक्य प्राप्ति को भी एक भाग के रूप में, एक पार्ट के रूप में नहीं जाना जाता है। सा शक्य प्राप्ति न साधकस्य वाक्यस्य, जो साधक वाक्य है हमारा उसका भागेन न युज्यते, एक भाग के रूप में, अवयव के रूप में नहीं प्रयोग होती है। प्रतिज्ञा आदि, जैसे प्रतिज्ञा आदि एक पार्ट है उसका, ऐसे शक्य प्राप्ति उसका पार्ट नहीं है। चौथा था प्रयोजन। प्रयोजन क्या है? तो कहा प्रयोजनम तत्व अवधारणम अर्थ साधकस्य वाक्यस्य फलम नैक देश इति। प्रयोजन जो है वो तत्व का अवधारण, अर्थ साधकस्य वाक्यस्य, अर्थ साधक जो वाक्य है उसका फलम, वो उसका फल होता है। प्रयोजन जो है वो तत्व अवधारणम अर्थम साधकस्य वाक्यस्य फलम, तत्व का अवधारण अर्थ साधक वाक्य का फल है। नैक देश, उसका अवयव नहीं है, एक देश नहीं है। तो चौथे का भी खंडन कर दिया। संशय व्युदासः, इसका ग्रहण क्यों नहीं किया पंचावयव में? तो यहाँ द्रति की जगह प्रति कर लो, प्र है ये। प्रतिपक्षोपवर्णनम तत्प्रतिषेधेन तत्व अभ्यनुज्ञानार्थम न तो अयम साधक वाक्य एक देश इति। तो का संशय व्युदास जो है वो प्रतिपक्षोपवर्णनम, प्रतिपक्ष का उपवर्णन है, कथन है। एक होता है पक्ष, एक होता है प्रतिपक्ष। जैसे पक्ष क्या हुआ? अनित्य शब्द, और उसका हेतु हुआ उत्पत्ति धर्मकत्वात्। तो प्रतिपक्ष क्या हो जाएगा? नित्य शब्द अनुत्पत्ति धर्मकत्वात्, उधर आत्मा आदि का उदाहरण दे देंगे। तो ये संशय व्युदास वो होता है जो एक तरह से प्रतिपक्ष का कथन करने वाला होता है। प्रतिपक्षोपवर्णनम तत्प्रतिषेधेन, माने जो पूर्व पक्ष था उसका प्रतिषेध करता हुआ, तत्व अभ्यनुज्ञानार्थम, उसकी स्वीकृति का ज्ञान होता है।
जो प्रतिज्ञा आदि में कहा था उसकी स्वीकृति के ज्ञान के लिए प्रतिपक्ष का उपवर्णन करने वाला होता है संशय व्योदास। न तो अयम साधक वाक्यस्य एक देश इति, ये साधक वाक्य का एक देश नहीं है। नीचे जो ये इन्होंने ढूंढीराज जी ने जो हिंदी लिखी है इसमें देखो आप, मोटे शब्दों में लिखा संशय व्योदास है, जो विरुद्ध पक्ष में उपवर्णन या कथन रूप है, जिससे विरुद्ध पक्ष का निषेध होकर तत्व की अभ्यनुज्ञा स्वीकृति का ज्ञान होता है। जिस प्रकार उदाहरण दिया इन्होंने, शब्द अनित्य है हेतु कार्य होने से। इस अनुमान में यदि शब्द नित्य हो तो कार्य नहीं होगा। तो इस तरह का ये जो विरुद्ध पक्ष है या विरुद्ध कथन है, अनित्यता के विरुद्ध नित्यता का जो कथन है, इसको क्या कहेंगे? संशय व्योदास। तो कह रहे न तो अयम साधक वाक्य से एक देश इति, ये साधक वाक्य का एक भाग नहीं होता है संशय व्योदास। तो इस प्रकार से इन्होंने एक एक करके पांचों का खंडन कर दिया। जो जैन मत में 10 अवयव माने जाते हैं, तो ये 5 का खंडन कर दिया इन्होंने। ये कह रहे हैं प्रकरणे तो जिज्ञासादय समर्था, जो प्रकरण माने जो पक्ष विपक्ष को लेकर के जो कथन किया जाता है, जो कथा की प्रवृत्ति होती है, उसमें जिज्ञासा आदय, जिज्ञासा आदि जो 5 अवयव हैं वो ही समर्था, वो ही समर्थ हैं। अवधारणीय अर्थोपकारात, क्योंकि वो ही अवधारणीय अर्थ के उपकारक होते हैं। जिनका हमें अवधारण करना होता है जिस सिद्धांत का, उसका उपकार करने वाले, उसके साधन बनने वाले जिज्ञासा आदि 5 अवयव ही समर्थ होते हैं। बाकी के ये जो 5 हैं ये उसका एक देश नहीं हो सकते, जुड़े रहते हैं उन 5 के साथ किसी न किसी रूप में, लेकिन ये अलग से उसके साधन नहीं बनते हैं साधक वाक्य के। तत्वार्थ साधक भावात् तु प्रतिज्ञादयः साधक वाक्यस्य भागा एक देशा अवयवा इति। तत्वार्थ साधक भावात् तु, तत्वार्थ तत्व को जानने के प्रयोजन से, साधक भावात् तु साधक भाव के रूप में, उनके साधक बनने के लिए तो प्रतिज्ञादयः, प्रतिज्ञा आदि जो 5 भाग हैं वही साधक वाक्यस्य, साधक वाक्य के भागा एक देशा अवयवा इति। ये प्रतिज्ञा आदि 5 ही उसके भाग होते हैं, उस वाक्य के एक देश होते हैं, उस वाक्य के अवयव होते हैं। तो वास्तव में तो 5 अवयव ही अवधारणीय अर्थ के उपकारक होते हैं। बाकी के जो 5 आपने उठाए थे इनकी आवश्यकता नहीं है, ये उसके एक देश या अवयव या भाग नहीं हो सकते हैं। अब ये जो 5 इन्होंने स्वीकार किए साधक वाक्य के अवयव या भाग, तेषाम तो यथा विभक्ता नाम, तो उन 5 में से सबसे पहला भाग क्या है? प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा किसे कहते हैं? साध्य निर्देशः प्रतिज्ञा। जो हमें सिद्ध करना है, जो हमारा साध्य धर्म है, उसका निर्देश करने वाली प्रतिज्ञा होती है। प्रज्ञापनीयेन धर्मेण धर्मेणो विशिष्टस्य परिग्रह वचनम प्रतिज्ञा। प्रज्ञापनीयेन धर्मेण, प्रज्ञापनीय धर्म से, अर्थात जो बताए जाने वाला धर्म है, जो हम बता रहे हैं, उस धर्म से युक्त प्रज्ञापनीयेन धर्मेण धर्मेणो विशिष्टस्य, धर्मी विशिष्ट माने विशिष्ट धर्मी का, परिग्रह वचनम बोध कराने वाला जो कथन है उसको कहते हैं प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा साध्य निर्देशः, प्रतिज्ञा क्या होती है? साध्य का निर्देश करने वाली होती है। जैसे अनित्यः शब्दः, तो यहाँ पर हमारे लिए साध्य क्या है? अनित्य शब्द में साध्य क्या है? सिद्ध क्या करना है हमें? साध्य क्या है ये पूछ रही हूँ। अनित्य शब्द, इसमें हमें क्या सिद्ध करना है? शब्द का अनित्यत्व,
ऐसे बोलो, अनित्यत्व। साध्य क्या है? शब्द का अनित्यत्व, तो उसका निर्देश करने वाली होती है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा क्या बता रही है? अनित्यत्व को बता रही है। प्रतिज्ञा कह रही है अनित्यः शब्दः। साध्य भी दो तरह से देखा जाएगा, एक धर्म विशिष्ट धर्मी और दूसरा धर्मी विशिष्ट धर्म। दो प्रकार से देखा जाएगा। धर्म विशिष्ट धर्मी कौन है? धर्म विशिष्ट धर्मी क्या हुआ? शब्द। कौन से धर्म से विशिष्ट है ये? अनित्य धर्म से विशिष्ट। तो तब धर्म विशिष्ट धर्मी जब कहेंगे तो हमारा साध्य क्या होगा? शब्द। और जब धर्मी विशिष्ट धर्म कहेंगे तब हमारा साध्य क्या होगा? अनित्यत्व। धर्मी विशिष्ट धर्म क्या होगा? शब्द का अनित्यत्व, क्योंकि धर्मी तो शब्द है और उसका धर्म क्या हो गया? अनित्यत्व। तो इस प्रकार से अब समय हो गया, तो फिर ये बाकी के जो 4 अवयव हैं इनको फिर हम कल पढ़ेंगे। तो एक बार आप स्वयं भी पढ़ के आ जाएं इसको, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला प्रसंग है पंचावयव वाला। तो आप एक बार इसको देख भी आएँ, तो शेष कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।